खबरी लाल। नमस्कार, हम आशीष शुक्ल और आप देख रहे हैं अवधि बानी का ही नवा संस्करण खबरी लाल। पहली खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि कांवड़ यात्रा के मार्ग पर पड़े वाली दुकान पर मालिकन के नाम और मोबाइल नंबर लिखा जाए। यह आदेश का लेकर विवाद शुरू हुई गए। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। एसोसिएशन फॉर प्रैक्टिस ऑफ सिविल राइट्स के नाम से एनजीओ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके यूपी सरकार के आदेश का रद्द करे के मांग की है। यह याचिका का 20 जुलाई के सुबह 6 बजे ऑनलाइन दाखिल किया गया है। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार कांवड़ यात्रा के मार्ग पर पड़े वाले भोजनालय, ढाबा, फल के दुकान, चाय की दुकान और मालिक के विवरण बतावे वाली नेम प्लेट प्रदर्शित करने के लिए आदेश जारी की है, जेकरे वजह से राज्य समेत देश के राजनीति बहुत गरमाई गए। विपक्ष में योगी आदित्यनाथ सरकार के आदेश का सांप्रदायिक करार देंगे और भाजपा पे विभाजनकारी राजनीति के आरोप लगाए गए। वहीं बीजेपी का कहना है कि हिंदू का अपने आस्था का शुद्धता बनाए रखे खातिर पूरा हक है, जैसे अन्य धर्मन का है। सबसे पहले ये आदेश मुजफ्फरनगर के जिला में कांवड़ यात्रा के मार्ग पर पड़े वाली दुकान और भोजनालय के लिए जारी किया रहा, लेकिन विपक्ष के विरोध के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक पूरे देश में लागू कर दी। एकरे अलावा राज्य सरकार के घोषणा है कि हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पाद बेचे वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगली खबर है भैया उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से। गोंडा जिले में गुरुवार दोपहर ट्रेन के हादसा हो गया। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 3 एसी डब्बा पलट गए और 13 बेपटरी हो गए। यह हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई, बाकी 33 लोग घायल हो गए, जहाँ 5 का गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किए गए। मृतक का पहचान बिहार के अररिया जिला निवासी सरोज कुमार सिंह और चंडीगढ़ निवासी राहुल के रूप में हुआ है। तीसरे मृतक का पहचान नहीं हो सकी। हादसा दोपहर 2:55 पे मोतीगंज झिलाही रेलवे स्टेशन के बीच पिकौरा गांव के पास हुआ। रेलवे सूत्र के अनुसार लोको पायलट त्रिभुवन का दावा है कि वे धमाके का आवाज सुनी, यह वजह से इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, जेकरे बाद डब्बे पटरी से उतर गए। रेलवे अपन जांच जारी कर दी से इंजीनियरिंग विभाग के लापरवाही का सबूत मिलता है, साथ ही कुछ साजिश के भी एंगल नजर आवत है। अभी पूरी जांच प्रक्रिया हो जाए के बाद पता लगे। बढ़ा जाए भाई अगली खबर की तरफ। डगमगाती है धरती, दिन हो रहे हैं लंबे, का खत्म हो जाए धरती, कौन है यह मुसीबत के जिम्मेदार? आपका पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपके दिन का समय बढ़त जाता है। कहे कि ये धरती घूमे का गति बदल रही है, पृथ्वी डगमगाती है, असंतुलित हो रही है। ठीक वैसे जैसे कार के पहिया का अलाइनमेंट बिगड़े के बाद डगमगात चलत है, वैसे ही धरती इस टाइम डगमगाती है। आखिर यह घटना का जिम्मेदार क्या है? सड़क पर चलत समय जब कार के पहिया का अलाइनमेंट बिगड़त है, तब वो डगमगाए लागत है। ठीक वैसे धरती लड़खड़ाए कर घूम रही है, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ तो है, ये अपने धुरी पर घूमे के गति बदल रही है। एक नई रिसर्च से खुलासा हुआ है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से होत पाए। पहले तो धरती पर हुए वाला ये बदलाव सुधरे का चांस भी रहा, लेकिन अभी यह बात हाथे से निकल गया है। जलवायु परिवर्तन की वजह से बुरा दिन आने वाला, ये इंसानन के लिए धरती पर बुरा दिन का शुरुआत हो चुकी है। तो वह बढ़ा जाए अगली खबर की तरफ। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी है कि 2030 तक फैल सकता है एक और महामारी। कोरोना महामारी से कितना लोगों का जान गए, ये तो आप सबका पता हुए। कोरोना का त्राहिमाम आप सबका बिल्कुल याद हुए भाई, ताजा है। 5 से 6 साल बाद आने वाली है एक और नई बीमारी। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक और नई चेतावनी हो गई है जारी। क्लाइमेट चेंज यानी बदलत जलवायु की वजह से कई प्रजाति के घर टूट गया, जेकरे वजह से एक जीव से दूसरे जीव का संपर्क बढ़ गया। यहाँ से जेनेटिक बीमारी शुरू हो गए और ये जेनेटिक बीमारी जानवरन से इंसानन में ट्रांसफर हुए में देर ना लगे। तो यह वजह से जो संयुक्त राष्ट्र है वगैरह तरफ से एक चेतावनी जारी की गई है कि 5 से 6 साल के अंदर एक और नई बीमारी, एक नई महामारी अपने धरती पे फैले। और यह जो जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदारी है वो टोटल इंसानन के ऊपर है। यह वजह से एक जो भुक्तभोगी हुए सबसे ज्यादा इंसान हुए। भैया अगले खबर की तरफ खेती किसानी से संबंधित। तो भैया मानसून और टमाटर के दाम आसमान छू लिए थे। 10 रुपया किलो बिके वाला टमाटर 80 से ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन इसी अनुसंधान परिषद की तरफ से एक हाइब्रिड किस्म विकसित की गई है जो नहीं बढ़ते दाम के कंट्रोल करे में मददगार साबित हो सकता है। अगर किसान यह किस्म का उगावे के लिए तैयार हो जाते हैं तो आने वाले समय में आम जनता का ताजा टमाटर खाए का मेरे साथ है जो दाम है वो कंट्रोल की जाए। एक साथ साथ किसान का काफी फायदा हुए, कहे से कि यह किस्म के जो सेल्फ लाइफ है वो लगभग 3 सप्ताह है। 3 सप्ताह तक ये टमाटर खराब ना हुए।
जाए अगली खबर की तरफ। किसानों के लिए केला की खेती एक लाभकारी व्यवसाय है। कम लागत में ऐसे अच्छा मुनाफा कमावा जा सकता है। वहीं ई रोजगार के लिए एक बेहतर विकल्प भी है। बिहार सरकार केला की खेती करे पे यहाँ 50% सब्सिडी देती है, जैसे किसानों का बम्पर कमाई का मौका मिले। साथ ही साथ यह योजना के तहत किसान का केले के बागवानी करे पे यहाँ 50% का अनुदान राशि भी दे। टिश्यू कल्चर से खेती करे के दौरान 1 हेक्टेयर में लगभग 1,25,000 के लागत आवत है, जेमा किसान का 50% यानी 62,000 रुपया के सब्सिडी के तौर पर मिले। ई योजना का उद्देश्य है कि फलन के खेती के बढ़ावा दी जा सके। तो भैया बढ़ा जाए अगली खबर की तरफ। ये है SBI रिक्रूटमेंट 2024 से रिलेटेड। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर, सेंट्रल रिसर्च टीम, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर, टेक्नोलॉजी रिलेशनशिप मैनेजर, BP हेल्थ, रीजनल हेड, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर समेत कई अन्य पदन पर भर्ती के लिए आवेदन मांगी से, जेकर नोटिफिकेशन SBI के आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जारी की गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 19 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में किया जाए। अगली खबर है भैया रेलवे रिक्रूटमेंट 2024 से। रेलवे में शामिल हुए का अच्छा मौका है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC 10वीं पास ITI कह चुके उम्मीदवारों के लिए अप्रेंटिस पदन पर 2400 से अधिक वैकेंसी निकाली से। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत रेलवे रिक्रूटमेंट सेल अपने आधिकारिक वेबसाइट पर अप्रेंटिस भर्ती के नोटिफिकेशन जारी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट rrccr.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2024 का ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। 15 अगस्त शाम 5 बजे तक चले ये आवेदन के अवधि के परिणाम घोषित होने के बाद दस्तावेज सत्यापन का तारीख बताई जाए। उम्मीदवार का सलाह दी जाता है कि वो भर्ती से संबंधित जानकारी के लिए नोटिफिकेशन जरूर देखें। नोटिफिकेशन के लिए लिंक आप सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, आप लोग चेक कर सकते हैं। अगली खबर है भैया BSF रिक्रूटमेंट से। अगर फौज में शामिल हुए है, देश सेवा का सपना है, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ग्रुप C के पद पर आवेदन जारी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार BSF के आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर 25 जुलाई तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। BSF भर्ती 2024 अभियान के माध्यम से पैरा मेडिकल स्टाफ, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत कई पदन पर कुल 144 रिक्तियों का भरा जाए। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 11 जुलाई का रीओपन की गया है। अब उम्मीदवार 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा और एडमिट कार्ड का डिटेल उचित समय पर कैसे पहले जारी कर दी जाए। यकर लिंक आप सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। जोन इंपॉर्टेंट लिंक्स है सब आप सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्रोवाइड कर दिए। आप सब जाएगा वो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये आप सबका ये वीडियो कैसन लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बतावें। और अवधि का झंडा इसे फहरावत रहें। जय अवध, जय अवधि, हर हर महादेव।